तो हेलो फ्रेंड्स, आज देखते हैं आज का जो टॉपिक है वो पाचन तंत्र से संबंधित है। मनुष्य में जो पाचन तंत्र होते हैं उससे संबंधित आज टॉपिक है। आज ये देखते हैं, इस टॉपिक के बारे में समझते हैं। इससे रिलेटेड हम उन सभी क्वेश्चन को करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। आगे वैकेंसी के लिए एग्जाम आने वाले जो एलपी टेक्नीशियन और बीएसएससी इत्यादि के लिए आने वाले फ्यूचर में वैकेंसी के बारे में इससे रिलेटेड हम सभी क्वेश्चन करेंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम यहाँ पे पढ़ाते नहीं बल्कि याद कराते हैं। और जो याद कराते हैं हम वो एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। कहीं ना कहीं किसी न किसी टाइप से इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ही आसान से आते हैं ताकि हम बहुत ही अच्छे से उसको डील कर पाए। तो आइए क्वेश्चन में के टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और उस टॉपिक में जो कहा गया है इससे संबंधित हम उन सभी क्वेश्चन को करते हैं। तो मनुष्य का जो पाचन तंत्र होते हैं ये इस प्रकार से होते हैं। आगे बताते चलेंगे और आगे बनाते चलेंगे ताकि अगर हम एक ही बार में पूरा बता देंगे, एक ही बार में पूरा बना देंगे तो ये दिखने में कुछ खराब सा लगेगा, जो स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आएंगे। इसलिए देखते हैं आगे पॉइंट के हिसाब से। मनुष्य का जो पाचन तंत्र इस प्रकार होता है। यह मनुष्य अपने भोजन को अंतर ग्रहण करते हैं, मुख से द्वारा अंतर ग्रहण करते हैं। और जब यह मुख से द्वारा अंतर ग्रहण करते हैं तो चबाते हैं। पहले चबाने के बाद जब चबाते हैं तो लार में उपस्थित टाइलिन मंड का पाचन करने लगता था। तो मुख से ही भोजन का पाचन आरंभ हो जाता है। पाचन तंत्र की क्रिया में लार के द्वारा लार में स्थित टाइलिन नामक एंजाइम जो है मुख में से पाचन आरंभ कर देते हैं भोजन का। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में चबा के खाना चाहिए। उसके बाद भोजन जो है गले के रास्ते अमाशय में जाते हैं। अमाशय के 3 भाग होते हैं। अमाशय के 3 भाग होते हैं। अमाशय के 3 प्रथम भाग को कार्डिएट कहा जाता है और मिडिल भाग को फंडी कहा जाता है और थर्ड पार्ट को पाइलोरिक कहा जाता है। फंडी कहा जाता है और थर्ड पार्ट को पाइलोरिक कहा जाता है। ये 3 भाग होते हैं, कार्डिएट, फंडी, पाइलोरिक। ये 3 भाग होते हैं अमाशय के। तो कार्डिएट में जो होते हैं HCl होते हैं, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl जब भोजन आता है गले के रास्ते से तो इसमें HCl मिलकर जीवाणुओं को मार देते हैं और सभी जीवाणु मर जाते हैं ताकि भोजन को अच्छे से बनाते तथा अम्लीय होते हैं। HCl जो होते हैं ये अम्लीय होते हैं, भोजन को अम्लीय बनाते हैं। इस जगह पे भोजन 4 घंटे लगभग 4 घंटे रहते हैं। इस जगह पे भोजन लगभग 4 घंटे, फंडी में भोजन 4 घंटे लगभग रहते हैं और उसके बाद फंडी के बाद पाइलोरिक आते हैं। पाइलोरिक में जो होते हैं कुछ ग्रंथियों पाई जाती हैं, कुछ ग्रंथियों पाई जाती हैं जो इससे ग्रंथियों से रस निकालते हैं। कुछ ग्रंथियों पाई जाती हैं जिससे जो रस निकलते हैं और यह भोजन में मिलते हैं। तो ये जो ग्रंथियों पाई जाती हैं, ये जो ग्रंथ, आइए हम यहाँ पे लिखते हैं ताकि इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे लिखते हैं जो ग्रंथ पाए जाते हैं ये जठर ग्रंथि पाए जाते हैं। जठर, इसे जठर ग्रंथि कहते हैं। इससे पेप्सिन और रेनिन नामक निकलते हैं। पेप्सिन और रेनिन नामक एंजाइम निकलते हैं। पेप्सिन का पाचन प्रोटीन के द्वारा होता है। प्रोटीन का पाचन पेप्सिन कर देते हैं और रेनिन जो करते हैं वो दूध का पाचन करते हैं। पेप्सिन जो प्रोटीन का पाचन कर देते हैं और रेनिन जो है दूध का पाचन कर देते हैं। इस जगह पे दूध का पाचन और प्रोटीन का पाचन हो जाता है, लेकिन स्पष्ट रूप से प्रोटीन का पाचन नहीं होता। बहुत सारे आगे बताएंगे, हार्मोन सीख लेंगे और या फिर और इससे रिलेटेड जो कुछ ग्रंथियों स्रावित करेगी वो पाचन करती है। तो आगे बढ़ते हैं। पेट में जो है म्यूकस नामक परत होती है जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से हमारे पेट को रक्षा करती है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बहुत एसिडिक होते हैं या बहुत ही खतरनाक होते हैं। म्यूकस नामक परत हमारे शरीर को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रक्षा करती है। जब भोजन आगे की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ पे जो है लीवर बने होते हैं। यहाँ पे लीवर का पॉइंट जुड़ा होता है। लीवर में पित्ताशय होते हैं, पित्ताशय से यहाँ पे जुड़े होते हैं। इस जगह पे लीवर का काम होता है, लीवर का जो काम होता है वो होता है, लीवर का जो काम होता है इसका निर्माण होता है पीत बनाना। पीत बना के लीवर पित्ताशय में स्टोर करता है। लीवर का काम होता है जो पीत बनाना। सिर्फ लीवर का जो वर्क होता है ये होता है पीत बनाना, पीत बना और पित्ताशय को देता है, पित्ताशय में स्टोर करता है, स्टोर।
अगर स्टोर की बात करें तो यह पित्ताशय में स्टोर करते हैं लिवर पित्त बना के, और इसका पीएच मान बहुत ही क्षारीय होते हैं। इसका पीएच मान 8 पॉइंट समथिंग होते हैं, 8.5 के लगभग। ये क्षारीय होते हैं। अम्लीय से क्षारीय भोजन जो बनाते हैं यह पित्ताशय के द्वारा बनाते हैं, क्योंकि पित्त बनाते हैं। पित्त क्षारीय होते हैं, इसलिए भोजन को यहाँ पे क्षारीय बना देते हैं। और आगे ये छोटी आंत है। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, डुडेनियम, जेजुनम और इलियम। छोटी आंत के जो 3 भाग होते हैं वो इस प्रकार होते हैं, डुडेनियम, जेजुनम और इलियम 3 भाग होते हैं छोटी आंत के। छोटी आंत के 3 भाग, ड्यूडेनियम में भोजन, अमाशय के बाद ड्यूडेनियम में भोजन आते हैं, और उसके बाद जेजुनम, और उसके बाद इलियम में पूर्ण पाचक हो जाते हैं। अगर बात करें इलियम में, तो इलियम में पूर्ण रूप से पाचन हो जाते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पे एक पैंक्रियाज, जिसे अग्नाशय कहते हैं, यहाँ पे भी एक ग्रंथि होती है जो पैंक्रियाज कहते हैं, ये भी यहाँ से जुड़े होते हैं, इसे अग्नाशय कहते हैं। इससे जो रस निकलते हैं वो ALT 3 प्रकार के रस निकलते हैं। इससे 3 प्रकार के रस निकलते हैं। पैंक्रियाज जो जुड़े होते हैं यहाँ से, वो 3 प्रकार के रस निकालते हैं, ALT, एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन, ये 3 प्रकार के रस निकलते हैं। ये जो है पैंक्रियाज हैं, और ये पैंक्रियाज जिसे अग्नाशय कहा जाता है, ये भी जुड़े होते हैं इसी बिंदु पे, लगभग जहाँ पे पित्ताशय का जो पॉइंट जुड़ा होता है ड्यूडेनियम के पहले सिरे से, वहीं पे जुड़े होते हैं। और ये भी 3 प्रकार के रस निकलते हैं। याद करने का जो ट्रिक है वो ALT है, ALT, जैसे ALP होते हैं ना, वैसे ALT है, एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन। तो आइए समझते हैं एक एक के द्वारा। एमाइलेज के द्वारा जो होते हैं वसा का पाचन होते हैं, वसा का पाचन एमाइलेज के द्वारा, लाइपेज के द्वारा मंड का पाचन होते हैं, और ट्रिप्सिन के द्वारा प्रोटीन का पाचन होते हैं। प्रोटीन का पाचन यहाँ भी होता है, और प्रोटीन का पाचन पेप्सिन के द्वारा भी होता है। प्रोटीन इसलिए 2-3 जगह पचाए जाते हैं, क्योंकि सबसे जटिल पदार्थ प्रोटीन ही है, जो शरीर में वृद्धि के लिए उत्तरदायी होते हैं। इसलिए प्रोटीन के पाचन 2-3 जगह किया जाता है। जब ये सब मिलकर इसे पूर्ण पाचक रस भी कहा जाता है। ALT को पूर्ण पाचक रस के नाम से भी जाना जाता है। एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि पूर्ण पाचक रस किसे कहते हैं, तो पूर्ण पाचक रस कहाँ से निकलते हैं, तो पैंक्रियाज, जिसे हम अग्नाशय हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में पैंक्रियाज कहते हैं। पैंक्रियाज से पूर्ण पाचक रस निकलते हैं, और इससे 3 प्रकार के रस निकलते हैं, ALT, एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन। एमाइलेज के द्वारा वसा का पाचन, लाइपेज के द्वारा मंड का पाचन, और ट्रिप्सिन के द्वारा प्रोटीन का पाचन होते हैं। उसके बाद भोजन डेडुनियम में प्रवेश करते हैं। डेडुनियम के बाद इलियम में जाते हैं, और इलियम के बाद जेजुनम के बाद जेजुनम में जाते हैं। उसके बाद इलियम में जाते हैं। इलियम में पूर्ण रूप से पाचन हो जाते हैं, और इसका स्वांगीकरण यहीं पे हो जाता है। पाचन हो जाते हैं और स्वांगीकरण यहीं पे हो जाते हैं। उसके बाद भोजन जो है बड़ी आंत में जाती है, छोटी आंत, और उसके बाद भोजन बड़ी आंत में जाते हैं। बड़ी आंत में जाते हैं तो यहाँ एक पॉइंट होते हैं, ज्वाइंट का पॉइंट। बड़ी आंत छोटी आंत के ज्वाइंट का पॉइंट जो होते हैं वो सीकम के नाम से जाना जाता है। ये सीकम के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन एक उंगली जैसी संरचना पाई जाती है। वहीं पे एक उंगली जैसी संरचना पाई जाती है, जिसे अपेंडिस कहते हैं। अपेंडिस एक्चुअली ये अवशेषी अंग होते हैं। अपेंडिस जो होते हैं, अगर भोजन इसमें फंस जाते हैं, अगर किसी कारणवश भोजन इसमें फंस जाते हैं तो सड़ना प्रारंभ करते हैं, और सड़ते हैं जब तो यह दर्द करते हैं तो यह अपेंडिस बीमारी का रूप ले लेता है। अगर कहा जाए तो सभी मनुष्य में अपेंडिस पाए जाते हैं, और जब इसमें भोजन फंस के सड़ना प्रारंभ कर देते हैं तो यह बीमारी का रूप लेते हैं, तो डॉक्टर इसे ऑपरेशन करके काट के बाहर निकाल दिया जाता है। इसके बाहर निकालने से किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि यह एक अवशेषी अंग है। उसके बाद
छोटी अंत बड़ी अंत में मिलते हैं, बड़ी अंत में मिलते हैं, छोटी अंत बड़ी अंत में मिलते हैं। तो बड़ी अंत में जो होते हैं, आइए इसके बारे में समझते हैं। बड़ी अंत इस प्रकार से होते हैं। बड़ी अंत जो होते हैं वो इस प्रकार से बने होते हैं। बड़ी अंत में जल का अवशोषण होता है, बहुत ही अच्छी तरीके से जल का अवशोषण होता है बड़ी अंत के द्वारा। कभी कभी डायरिया नामक बीमारी हो जाती है, तो डायरिया नामक बीमारी में जो है बड़ी अंत काम करना बंद कर देते हैं, सही से काम नहीं कर पाते हैं, इसलिए डायरिया नामक बीमारी हो जाती है। बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है, पूर्णतः रूप से जल का जो संचय होते हैं शरीर में, जो जल की मात्रा जल की मात्रा कितना लेना है कितना नहीं लेना है, उसका जो अवशोषण किया जाता है वो बड़ी आंत के द्वारा ही किया जाता है। बड़ी आंत के द्वारा ही किया जाता है, इसका जो अवशोषण किया जाता है। और कभी कभी होता क्या है, जब बड़ी अंत में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ जाते हैं तो यह पानी का अवशोषण बंद करना देते हैं, और डायरिया नमक बीमारी हो जाती है, जिसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी की कमी हो जाती है, और अंत में अगर ऐसा ही स्थिति बने तो रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। और उसके बाद भोजन इस प्रकार से जाते हुए अंत में रेक्टम में आते हैं। रेक्टम में आते हैं और रेक्टम में आके अब बाहर की ओर लेटरिन के रूप में बाहर आ जाते हैं, जो एक अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। वो बाहर की ओर आ जाते हैं। जो अनपचे होते हैं, अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, वो बाहर की ओर आ जाते हैं। और यह पूरा मतलब पाचन तंत्र का क्रिया जो वो समाप्त हो जाती है। इस प्रकार भोजन के जो अंतर्ग्रहण होते हैं वो बहुत से क्रिया प्रतिक्रिया के द्वारा, मतलब विभिन्न प्रकार के भौतिक और रासायनिक विधियों के द्वारा भोजन का पाचन संभव होते हैं। भोजन का जो पाचन होते हैं न सिर्फ रासायनिक विधियों के द्वारा होते हैं, वो यांत्रिक भौतिक विधियों के द्वारा होते हैं। भौतिक मतलब अगर कहा जाए तो हम चबाते हैं, मतलब भौतिक का मतलब यहाँ पे वो नहीं कि हम फिर उससे बना सकते हैं। यहाँ पे हम जो चबाते पहले हम उसका मतलब टुकड़ा टुकड़ा करते, ना कि रासायनिक रूप से पहले पाचन प्रारंभ हो जाता है। इसके बाद जो है पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है, और इस प्रकार से विभिन्न प्रकार से निकलने वाले अलग अलग टाइप से रस इसमें मिलकर जिसे पूर्णपाचक रस कहते हैं, लीवर के द्वारा पित्ताशय पित्त का निर्माण होता है। ये सभी रस निकलकर भोजन को अम्लीय से क्षारीय प्रदान करते हैं, ताकि उसे और अच्छी तरीके से नाश किया जाए। मतलब नाश का मतलब यहाँ पे कहा जाए तो उसे और अच्छी तरीके सरल भागों में तोड़ा जा सके, ताकि पचने में आसानी हो। और इस प्रकार पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है, और इसका बहिर्निष्कर्षण हो जाता है यहाँ पे। इस प्रकार हम देखें कि भोजन का जो पाचन होते हैं इस प्रकार होते हैं। लेकिन आइए कुछ एक पॉइंटों को देखते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। वो पॉइंट जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं और एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, इससे और आगे कुछ पॉइंट बन सकते हैं। तो देखते हैं, लीवर के बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहले लीवर के बारे में समझ लेते हैं। लीवर जो होते हैं ये पित्त का निर्माण करते हैं। लीवर जो होते हैं ये पित्त का निर्माण होते हैं। इसका pH मान 8 पॉइंट समथिंग होते हैं, शायद 5 होते हैं, 8.5 के लगभग होते हैं पित्त का निर्माण। और ये पित्त का निर्माण करके पित्ताशय को देते हैं, और पित्ताशय का नाम वही पित्ताशय का सिर्फ काम होता है कि इलियम पित्ताशय का काम होता है कि अमाशय से जो भोजन डेडुनम में जाएगा उसी पॉइंट पे, अमाशय से जो भोजन डेडुनम में जाएगा उसी पॉइंट पे पित्त मिला दे। क्योंकि अमाशय में भोजन अम्लीय होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण अमाशय अम्लीय होती है, एसिडिक होते हैं। लेकिन छोटी आंत में भोजन क्षारीय जाना चाहिए, इसलिए नहीं तो वह सही रूप से पाचन नहीं कर पाएंगे। इसलिए पित्ताशय जो है अमाशय और छोटी आंत के जो पॉइंट होते हैं, मिलन बिंदु होते हैं, वहीं पे जुड़े रहते हैं पित्ताशय का नली, और वही पित्त छोड़ देते हैं ताकि वह भोजन क्षारीय बन जाए। और उसी बिंदु के आसपास जुड़े होते हैं अग्नाशय का बिंदु।
अग्नाशय का पॉइंट जुड़े होते हैं उसी बिंदु के आसपास। इससे 3 प्रकार के रस निकलते ALT। इससे 3 प्रकार के रस निकलते जिसमें पूर्ण पाचक रस के नाम से जाता है, पूर्ण पाचक रस के नाम से जाना जाता है ALT, एमाइलेज लाइपेज ट्रिप्सिन। याद करने का जो ट्रिक है वो बहुत ही आसान है। जैसे ALP होते हैं ना, ALP रेल ड्राइवर, वैसे ही ALT याद करने का बहुत ही आसान तरीका है, एमाइलेज लाइपेज ट्रिप्सिन। एमाइलेज लाइपेज और ट्रिप्सिन, एमाइलेज लाइपेज ट्रिप्सिन, ये बहुत ही अच्छी तरीके से याद रखा जा सकता है। एमाइलेज के द्वारा वसा का पाचन होते हैं, लाइपेज के द्वारा मंड का पाचन और ट्रिप्सिन के द्वारा प्रोटीन का पाचन होते हैं। इस प्रकार बहुत ही अच्छी तरीके से हम पाचन तंत्र को समझाने की कोशिश किए हैं। आई होप आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से यह जो पाचन तंत्र समझ में आएंगे। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइए। जय हिंद।